नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो आज एचएसएससी चेयरमैन के द्वारा दिया गया एक बयान है, एक पोस्ट है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भी हरियाणा के कुछ युवाओं के द्वारा एचएसएससी की भर्ती प्रक्रिया के दौरान ठगी की गई है, मींस लूटा गया है। वो पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके साथ के साथ में हम डिस्कशन करेंगे जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया है कि भी हम अगर हमारी सरकार आई तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर, हो सकता है उससे पहले भी, आप सभी बच्चों को जो 25,000 बच्चे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी भी पार्टी को, तो वीडियो को जरूर शेयर करके बाकी साथियों को अवेयर कीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं हिम्मत सिंह की, जो एचएसएससी चेयरमैन है। भाई, उन्होंने कहा कि भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार और मतलब कि और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे जिसमें कुछ ठग बच्चों ने वकीलों से सेटिंग करके बच्चों को यह कहा कि भी इस मामले में यह पॉइंट गलत है। देखो, अब कोई भी अगर पॉलिसी बनते तो सारे पॉइंट सबके लिए सही नहीं हो सकते। तो हर भर्ती में हर पॉइंट के ऊपर बच्चों को पहले तो बताया गया, उसके बाद उन बच्चों से पैसे लिए गए और फिर बीच में एक दलाल पने का काम करके कुछ पैसे वकीलों से ले लिए और उनमें से भी कुछ पैसे खा लिए। अब इसके कारण क्या हुआ कि भी जो हमारी भर्ती प्रक्रिया थी वो हमारी लेट हुई और जो बच्चे नौकरी लग जाने चाहिए थे वो बच्चे नौकरी नहीं लग पाए। अब ऐसे हरियाणा में कौन बच्चे हैं जो हर बार ये कहते हैं कि भी हमने मेहनत किया है, हमने ये किया है, हमारी मेहनत रंग लाएगी, अब बेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सारे की सारी झूठ थी, ऐसा कुछ नहीं था। और उन्हीं कारनामों के कारण आज हरियाणा का युवा परेशान है। और ऐसे बहुत सारे वकील भी हैं। वकील तो अब बेचारे क्या ही करें, वकीलों का काम है वो भाई केस लड़ना। इसमें तो मैं सबसे बड़ी जो गलती मानता हूं वो बीच के जो ठेकेदार है जिनको पैसा खाने की लत लग गई थी और आज भी वो बच्चों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में ये बहकाते रहे कि वे हमारी बात हो गई है, अब ये हो गया, वो हो गया। अब कह रहे हैं कि भी हमने मैनिफेस्टो में इन चीजों को ऐड करवा दिया। ये अरे भाई, मैनिफेस्टो में ऐड करने से क्या होगा? मैनिफेस्टो में तो उनकी बीजेपी सरकार में भी ऐड था और बयानबाजी तो उन्होंने भी दिया था। तो क्या वो सही थे? अगर सही थे तो उनके बयान से क्यों नहीं हो पाई चीजें? तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। हिम्मत सिंह की जो बात है उस बात से मैं 100% सहमत हूं कि भाई कई मामलों में ऐसा हुआ कि बच्चों ने बीच में पैसे खाए हैं फिर, और उस वजह से भर्ती प्रक्रिया भी लेट हुई है। अब मैं बात करूंगा, हालांकि सरकार की गलती की वजह से हुआ ऐसा, लेकिन अब कुछ बच्चों की वजह से भी गुमराह किया गया। अब आज एक वीडियो आपके सामने आ रहा होगा जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं कि भी जो 25,000 भर्तियां जो लटकी हुई है, इन भर्तियों को हम आने वाली सरकार में, जैसे ही सरकार आएगी, 30 दिनों के अंदर अंदर पूरी कर देंगे। अब इस बात के ऊपर मैं कुछ विश्लेषण ना करते हुए सिर्फ आपसे ये वीडियो को पॉज करके आप सुनिएगा, समझिएगा कि क्या ऐसा संभव है कि भी 25,000 जो वैकेंसियां हैं इनकी जो स्थिति है वो वैसे की वैसी रह जाए और आते ही, या फिर जो पेंडिंग जो भर्तियां या फिर जो वर्तमान में जहां पर भी इश्यूज हैं, तो कांग्रेस सरकार पूरे 1 महीने के अंदर अंदर इन सारी समस्याओं का समाधान कर देगी? भाई मुझे नहीं लगता। आप मेरे पर्सनल व्यूज है। हालांकि मैं चाहता हूं कि बीजेपी सरकार इस बार ना आए, इस बार कांग्रेस सरकार ही आए, मेरा अपना मानना। लेकिन यह बात कि 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा, यह बात मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूं। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस को चेंज करेंगे। ये बात 100% सत्य है। और ना, अगर सत्य ना हो तो भाई मतलब कर किया तो क्या ही जा सकता है, पर मेरे अनुभव अनुसार यह सत्य है कि भी 1 महीना तो नहीं लगेगा। हां, यह जरूर है कि भी कांग्रेस सरकार यह चाहती है कि भी बच्चों को परेशानी ना हो और बच्चों को खुश किया जा सके। मतलब कि भी वो चाहते कि आप युवा बच्चों कांग्रेस पार्टी की वाहवाही करे। अब अगर ऐसा क्यों भी ना चाहेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। भाई आप देखोगे 2018 की बात, एचसीएस के लिए हमने प्रोटेस्ट किया था, पेपर कैंसिल हुआ। उसके बाद 2019 में जो आपका
एसआई का पेपर था, उसके लिए कितने सालों तक लड़ाई लड़ी, 2022 तक लड़ाई लड़ी। पुलिस का जो पेपर था उसके लिए कितने सालों तक लड़ाई लड़ी, कितने धरने प्रदर्शन करने पड़े। 2021 में आपका ग्राम सचिव का पेपर लिया गया, पटवारी का पेपर लिया गया, एक बार होते हैं कैंसिल, दूसरी बार हुआ फिर कैंसिल। कारण क्या? लीक। मतलब इतने बड़े पेपर और दो दो बार पेपर लीक हो रहे हैं। उसके बाद उन सारी घटनाओं से इतने परेशान हो गई थी बीजेपी सरकार कि अब क्या कहां मुंह दिखाएं। एक तो वैकेंसी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से जब भी पेपर लो लीक। तो इन्होंने सारा जिम्मा एनटीए को दे दिया कि भी सीटी पॉलिसी बनाओ और हमारे से पिंड सटवाओ, और कहा कि हर साल हम पेपर लेंगे। 2022 के बाद यह सरकार इतनी असफल रही कि भी दूसरी बार सीटी कंडक्ट करवा ही नहीं पाई, और इवन की इनको फॉर्म भरवाने में 1 साल लग गया, पेपर लेने में 9 से 10 महीने लग गए। फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद इतनी सारी खामियां, बच्चों को नौकरी दी जाती है और अब उन बच्चों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का समय कि 6 महीने के अंदर भर्ती को प्रोसेस कीजिएगा, अदरवाइज फिर आपकी जो ये भर्ती है आपको जॉब से हटना पड़ेगा। अब ये बात मायने नहीं रखती कोर्ट के सामने की सरकार कौन सी है। बीजेपी सरकार पूरी नहीं कर पाई, वो बीजेपी सरकार की कमी है, क्योंकि 5 महीने होने वाले हैं। अब 5 महीनों में बीजेपी पूरी नहीं कर पाई तो कांग्रेस कैसे 1 महीने में पूरी कर पाएगी। तो उन बच्चों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दूसरे जिन बच्चों का पेपर हो चुका है, हरियाणा पुलिस का, बाकी ग्रुप्स का, जिन बच्चों का पेपर हो चुका है उनका रिजल्ट आना बाकी है, तो उन बच्चों के ऊपर क्या रहेगा? तो उन बच्चों का रिजल्ट तक भी नहीं पाए तो समझिएगा ये इनकी चाल है। ये आप लोगों को जैसे पिछले 4 साल में बेवकूफ बनाते रहे, इसी प्रकार से आज भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाए, हम आपको नौकरी दे देंगे। लेकिन आपको समझना है, आपको परखना है क्या इनके किए गए वायदे सही है या फिर गलत है। पेपर लीक मामले को मत भूलना, क्योंकि अनिल नागर का आपको पता है एचपीएससी कमीशन आयोग में 1 करोड़ नगद पैसों के साथ रंगे हाथों उनको पकड़ा गया था, और उसके बाद और भी अन्य कर्मचारियों को ऊपर गाज पड़ी थी। तो ऐसे बहुत सारे करप्शंस के मामले हैं जो एचपीएससी और एचएसएससी को प्राउड फील करवाते हैं। बीजेपी की भाषा में तो हम यही कहेंगे। तो अब आपको सोचना है कि भी क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए सही का विश्लेषण करना ये आपका खुद का काम है, कोई नहीं कर पाएगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जैसे आप रिकैप जरूर करोगे तो आपको पता लग जाएगा बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए वायदे, किए गई घोषणाएं सही नहीं हो पाई। ये सरकार नौकरियां देने में पूरी तरह से असफल रही ड्यू टू द रॉन्ग पॉलिसी। उसी पॉलिसी को लेकर आगे चलेंगे तो अगला टर्म भी ऐसे ही निकल जाएगा। करना क्या है वो आप खुद समझदार हैं। वीडियो में अपने कमेंट, अपने विचार जरूर प्रकट करें। अगर कोई और बच्चा को इंटरव्यू देना चाहता, बताना चाहता है कि भी सरकार ने उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है, सरकार ने उनके लिए क्या क्या खुशहाली लेके आए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर जरूर डालिएगा। मैं आपको कॉल करके आपकी बातों को जरूर साझा करूंगा अपने चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।